हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फॉर एवर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि नीलू के पापा का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये खबर उन लोगों को, शीतल के घर वालों को उनके घर पे पता चलती है, जिससे शीतल को काफ़ी गहरा सदमा लगता है और वो नीलू से गुस्सा हो जाती है। नीलू जाके उसे मनाती है, उसे बात बताती है और दोनों एक दूसरे के गले लग के रोने लगते हैं। ये बात प्रिया जाके अपने मम्मी को बताती है तो बोलती हैं कि रोने दो दोनों को, दोनों का मन हल्का हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अब आगे की तरफ। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से रोती रही, लिपट के रोती रही काफ़ी देर तक। जब दोनों अंदर नहीं आई तो उन्हें अंदर बुलाया गया। दोनों एक दूसरे से अलग हुई और अपने आंखों से आंसुओं को पोंछा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर के अंदर आ गए। थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे, लेकिन शीतल का मन ना किसी से बात करने में लग रहा था, ना कुछ खाने में, ना किसी के साथ हंसी मजाक करने में। वो अंदर से जैसे एकदम खाली हो गई थी। थोड़ी देर वो ऐसे ही बैठी रही। नीलू शीतल को देखती रही और शीतल की तो हिम्मत नीलू को देखने की भी नहीं पड़ रही थी। थोड़ी देर वहाँ रुके और फिर शीतल की मम्मी ने कहा, चलो शीतल घर चलते हैं। और वो नीलू के घर से बिना नीलू को कुछ कहे, बिना हाय बाय किए बाहर आ गई थी। घर वापस आते समय शीतल पूरे रास्ते चुप और मायूस थी। देर तक रोते रहने की वजह से या दिल को जो सदमा पहुंचा था उसकी वजह से उसके बदन में जैसे जान ही नहीं रही थी। उसकी मम्मी ने उसे सहारा दिया हुआ था। घर आकर वो सीधे अपने कमरे में गई और जाकर अपने बिस्तर पर गिर गई थी। नीलू के बारे में सोचते सोचते उसकी पलकें झपकने लग गई थी। बहुत देर तक वो रोती रही। काफ़ी देर तक रोने के बाद उसे अपना तन मन दोनों खाली लग रहे थे। दिमाग खाली था, कोई विचार नहीं, और सिर्फ आंखों में नीलू की सूरत घूम रही थी। अक्सर आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि काफ़ी देर रोने के बाद दिल दिमाग दोनों ही थक जाते हैं और नींद बहुत अच्छी आती है, जितनी भी आए। शीतल रोते रोते सो गई थी। तकिए को नीलू समझ अपनी बाहों में दबा लिया था और ये सोचते सोचते सोई थी कि अब कैसे रहूँगी मैं उसके बिना, क्या करूँगी मैं अब, क्या उम्र भर इस तकिए को अपनी बाहों में भर के ऐसे सोना पड़ेगा। और क्या अब नीलू की यादें ही रह जाएंगी मेरे साथ और उसकी यादें मेरे आंखों से इस तरह से बहेंगी। और ये सब सोचते सोचते, खुद से बातें करते हुए उसकी आंख लग गई थी। कच्ची उम्र का प्यार ऐसा ही होता है, दिल के जख्म को नासूर बना देता है। जितनी भी कोशिश करो भरता नहीं है, उम्र भर टीसता है। चाहे कितना ही वक्त क्यों ना बीत जाए, कितने ही लोग ज़िंदगी में आकर चले जाएं, ये दर्द कभी नहीं भरता। शीतल नीलू दोनों के लिए मुश्किल वाले दिन थे ये। दोनों ही बच्चे थे और ऊपर से अपने मन की हालत
किसी से कह भी नहीं सकते थे, और अगर कहते भी तो शायद वो लोग समझ नहीं सकते थे। एक दिन शीतल अपने घर में ऐसे ही बैठी हुई थी। उसकी मम्मी ने कहा, शीतल क्या हो गया है बेटा? हाँ, क्यों इतना परेशान हो? अब नीलू को तो जाना ही है ना, अब ट्रांसफ़र हुआ है तो जाएगी। तुम्हारे रोने से, तुम्हारे परेशान होने से थोड़ी ना रुक जाएगी वो। शीतल ने कहा कि मम्मी आप रोक लो ना उसे, प्लीज़ प्लीज़ ना, प्लीज़ रोक लो। कहती है मैं कैसे रोक लूँ? और एक बात बताओ, तुम इस तरह से रो रही हो, चलो आज नहीं, लेकिन एक दिन तो दोनों को अलग होना ही था ना। अभी नहीं तो शादी होती तब तुम दोनों अलग हो जाती। समझो बात को और चुप हो जाओ। कहती मम्मी आप रोक लो ना उसे, यहाँ पे, यहाँ रह लेगी वो हमारे घर पे। हाँ, क्या दिक्कत है? बेटा उसकी मम्मी नहीं मानेगी, और दूसरे की लड़की हम किस हक से अपने घर में रखें? शीतल की जुबान पे आके रह गया कि मेरी पत्नी बनाकर। वो बहुत कहना चाहती थी, उसके होठों पे आके ये शब्द रुक गए थे। जी में आ रहा था कि वो बोल दे, लेकिन लाख चाहने पर भी वो बोल नहीं पाई थी। दिन एक एक करके गुजर रहे थे। नीलू के होठों की मुस्कान और शीतल की शरारतें सब गायब हो गई थी। घर और आसपास के लोग ये महसूस कर रहे थे, पर कोई कुछ कर नहीं रहा था, या कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। करता भी तो क्या? माँ बाप ने नीलू शीतल दोनों को ही समझाने की कोशिश की थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्यों तुम दोनों इतना परेशान हो रही हो। लेकिन जब समझाने से भी बात नहीं बनी तो वो लोग भी सब कुछ देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया था। शीतल गुजरते दिनों के साथ साथ चिड़चिड़ी होती जा रही थी। किसी भी बात पर कब भड़क उठेगी पता ही नहीं चलता था। स्कूल, घर और खेल के मैदान, सब जगह उसका व्यवहार ऐसा हो गया था कि जैसे कब किसे पीट देगी। घर, परिवार और दोस्तों में स्थिति थोड़ी संभली हुई थी, लेकिन खेल के मैदान में बात बिगड़ती जा रही थी। जब कबड्डी खेलते हुए अक्सर वो कोई ना कोई फाउल कर देती थी। कोच ने कहा, शीतल क्या कर रही हो ये तुम? हाँ, साल का आखिरी टूर्नामेंट है और तुम इस तरह से खेल रही हो? क्या कर रही हो तुम? हर बार तुम्हें रेड कार्ड मिलेगा। किसी से भी लड़ जाती हो, किसी से भी भिड़ जाती हो। क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ? और शीतल की, तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी पूरी टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। अपने आप को संभालो और ढंग से खेलो। और ये कहकर वो उसको घर भेज देते हैं। फिर से प्रैक्टिस होती है और उसे रेफरी के थ्रू अक्सर रेड, ग्रीन और येलो कार्ड मिलने लगे थे। जिस शीतल से मैच में कभी भूले भटके भी कोई कार्ड नहीं मिला, उसे अचानक रेड कार्ड मिलने लगे तो ये टीम के लिए
बहुत बड़ा नुकसान था। अक्सर वो किसी न किसी से लड़ जाती थी या बहुत ही आक्रामक अटैक कर देती थी, जिसकी वजह से उसे रेड कार्ड मिल जाता था और पूरी मैच के दौरान उसे बाहर बैठना पड़ता था और कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिलता था। टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए थे और उसकी स्थिति भी ऐसी ही थी। आए दिन उसे अपना पूरा टाइम बाहर बेंच पर बैठकर निकालना पड़ता था। उसे जितनी डांट और शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी उतनी तो अभी तक की उसकी लाइफ में उसे नहीं मिली थी, अभी तक के खेल में उसे नहीं मिली थी। हमेशा की तरह घर लौटते हुए गर्दन तनी हुई नहीं होती थी, शर्म से नीचे होती थी और इसके जिम्मेदार शीतल खुद ही थी। शैतानी और शौकियों की जगह अब गहरी चुप्पी ले रही थी। दिन बीतते जा रहे थे और शीतल का रवैया ख़राब से ख़राब होता जा रहा था। नीलू उसको समझाने की पूरी कोशिश करती थी, बट वो नीलू से सही से बात ही नहीं करती थी। नीलू के लिए भी सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका मन वैसे ही ख़राब रहता था, ऊपर से शीतल का ये बिहेवियर उसका दिल तोड़ता जाता था। शीतल का गुस्सा भी उसे ही झेलना पड़ता था। टूर्नामेंट से आने के बाद जब वो गेम हार के आती थी तो नीलू उसे समझाने की कोशिश करती थी कि शीतल ये क्या कर रही हो, हाँ, कि तुम ढंग से खेल क्यों नहीं रही हो, और ऐसे करोगी तो तुम गेम हार जाओगे। चलकर मैं हार जाऊंगी ना, तुम्हें क्या है, तुम जाओ, तुम्हें जो करना है, बेवजह मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मुझे समझाने की बार बार कोशिश मत किया करो। इस तरह का गुस्सा नीलू को बार बार झेलना पड़ता था। वक्त कटता जा रहा था और जो वक्त ये लोग एक साथ अच्छे से गुजार सकते थे वो शीतल के गुस्से ने ख़राब कर रखा था। दिन बीतता गया और फेयरवेल पार्टी का टाइम आ चुका था। शीतल ने पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया था। नीलू शीतल के पास गई और कहने लगी कि पार्टी में चलना है तुम्हें। कहीं मुझे नहीं जाना, चलना तो तुम्हें पड़ेगा। मैंने कहा ना नीलू, मुझे किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाना, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मुझे नहीं जाना है। मैंने तुम्हें नहीं रोका है ना, तुम जाओ। नीलू ने कहा कि तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं तुम्हें परमिशन लेने नहीं आई हूँ या तुम्हारी राय जानने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हें पार्टी में चलना पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है। समझ में आया? बस बात यहीं ख़त्म होती है, इससे ज़्यादा इस बात पे कोई बहस नहीं होगी। तुम चलोगी और चलोगी, बस बात ख़त्म है। शीतल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने कहा नीलू मुझे नहीं जाना है। कहती है शीतल बेवजह बात मत बढ़ाओ, इतने दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारा बिहेवियर बदलता जा रहा है, हर किसी पे गुस्सा कर रही हो, गेम सही से नहीं खेल रही हो, चुपचाप मेरे साथ आज पार्टी में चलोगी बस। शीतल का गुस्सा बढ़ चुका था। उसने कहा क्या करना है पार्टी में जाकर, हाँ, किस बात की खुशी है तुम्हें, मुझसे दूर जाने की? तो जाओ ना, और तुम तो खुश होगी, इसी बहाने मुझसे छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें। तुम तो वैसे ही मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढा करती थी, मिल गया तुम्हें, तो तुम खुशी मनाओ, जाके करो पार्टी, मुझे कोई खुशी नहीं है। समझ में आया? तो मुझे मत कहो तुम बार बार पार्टी पार्टी पार्टी, तुम्हें जाना है तुम जाओ। समझ में आ गया? नीलू शीतल की ये बातें सुनकर शॉक्ड होती है और उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा होता है। कई दिनों से वो शीतल का गुस्सा, ऊटपटांग हरकतें बर्दाश्त कर रही होती है और इस बार शीतल की ये बातें उसे अंदर तक घायल कर गई थी।
अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।